नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना खान। 6:30 बजे के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है और आज की शुरुआत जहरीले बोल के साथ। जी हां, हम बात कर रहे हैं सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की। अपने जहरीले बोल के लिए कुख्यात अकबरुद्दीन ने एक बार फिर आज जहर उगला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद अभद्र टिप्पणी की है, संसद को लेकर बेतुका बयान दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा के रखती है। ये सारे कारनामे अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार में एक ही मंच से कर डाले हैं। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। जितना ये मुल्क तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। ये बयान सुनने के बाद एक बार आपको गुस्सा जरूर आया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भड़काऊ लहजे में चुनौती देने पर एक बार फिर अकबरुद्दीन ओवैसी विवादों में है। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अपने विवादित और जहरीले बयानों के लिए कुख्यात अकबरुद्दीन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिर भी हम आपको बता दें कि अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं और तेलंगाना के विधायक हैं। अकबरुद्दीन ने हैदराबाद में दिए अपने भड़काऊ बयान में संसद को भी नहीं बख्शा। हम बार बार कहते रहे, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं। ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। अकबरुद्दीन ने यहाँ तक कह डाला कि मुस्लिमों की बर्बादी के कानून संसद और विधानसभा में बनते हैं। अकबरुद्दीन का ये बयान सिर्फ भड़काऊ ही नहीं बल्कि उस संसद की भी अवमानना करता है जिसके सदस्य उनके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी खुद हैं। आपको बता दें, संसद की गरिमा के खिलाफ बोलना अवमानना की श्रेणी में आता है। संसद के पास अवमानना करने वाले पर कार्रवाई करने का विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार के तहत संसद अकबरुद्दीन को अवमानना साबित होने पर जेल भी भेज सकती है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया तो बीजेपी ने भी जरा भी देर ना करते हुए पलटवार कर दिया। ये जो खेल खेलना चाहते हैं ओवैसी महोदय, जो हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा करना चाहते हैं, वोटों के आधार पर उनको अलग अलग करना चाहते हैं, सबको मिलजुल कर रहने देना चाहिए और अपनी तुच्छ राजनीति के लिए इस प्रकार से हिंदुओं को मुस्लिम से भिड़वाने का काम बंद करना चाहिए। पूरे जोश में बयान देने के दौरान अकबरुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ा दी। अरे अगर मुसलमान चाहे और मुसलमान अगर उठ जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, तो आदाद और शुमार को मैं जानता हूं और अपनी मालूमात की वजह से कह रहा हूं, किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा भाई खुद अपने भाइयों के वोट से हिंदुस्तान के 50 पार्लियामेंट के नशिस्तों को जीत सकता है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि कोई भी नेता जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। जबकि अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों से एक हो जाने की अपील करते नजर आए। यानी साफ है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को ना तो कानून का डर है और ना ही उनके मन में लोकतंत्र की सम्मानित संवैधानिक इमारत संसद के प्रति सम्मान। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है जब अकबरुद्दीन ने भड़काऊ बयान दिया है। वो पहले भी ऐसी बयानबाजी करते रहे हैं। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अकबरुद्दीन पर पहले से ही भड़काऊ बयान देने के मामले में कई केस चल रहे हैं और अब एक और केस दर्ज हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा।
ना हमारे टोपियों को पकड़ सकते हैं, ना दाढ़ियों को पकड़ सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।